नहीं, वो तो आप भी बोलते रहेंगे, आप भी शांत रहिएगा, बीच में केशव जी को मत टोकिएगा। सवाल आप जो है करें। सवाल यही है, दो बातें हैं, इसके दो पहलू हैं। एक कि क्या सीईओ के बहाने जो वहां पे हो रहा था, जो जियाउल वर्क ने किया था, उसको तो दबा दिया गया, अब तो कोई बात नहीं कर रहा है। जो इतने लोग मरे, बिजली की चोरी पकड़ी गई, क्या क्या हुआ, क्या क्या षड्यंत्र हुआ, उस पर तो कोई अब बात नहीं कर रहा, वो मुद्दा तो गौन हो गया। और क्या हो गया भैया, सीईओ ने ये बयान क्यों दे दिया, यानी कि किसी ने मुंह से कुछ बोल दिया तो वो बड़ी बात हो गई। और जो इतने लोग मर गए उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, इवन की बीजेपी ही हो। धन्यवाद आपका। क्योंकि ये मुद्दा जो है लगातार मीडिया की सुर्खियां तो बटोर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़े विश्लेषक हैं वो भी अपना विश्लेषण दे रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं है, और जो गलत साबित करने के लिए लगे हैं वो अपना तर्क दे रहे हैं। सबका अपना अपना तर्क है। अब जो अपने दादा की कब्र तक नहीं पहुंचे वो औरंगजेब की कब्र तक पहुंच रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है, सबको अपनी अपनी जो है कब्रें देख रहे हैं। बाबर की कब्र पर भी जो है बहुत सारे लोग पहुंचे। तो भारत के अंदर जो है उनको बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन अब कुछ चीजें छूट जाती हैं। जैसे आपने कहा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्या दफनाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। अब उस पर मैं आता हूं, आपको 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा कि कहां पर कैसे जो है ये नफरत बढ़ती है। पहले तो नफरत पर हम बात कर लेते हैं। हमें इस देश में केवल मुसलमानों से ही नफरत क्यों है? पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए। हमें ईसाइयों से नफरत क्यों नहीं है? क्या हमारे ऊपर, जी जी मैं उस पर आ जाता हूँ ना, आप पूरा सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे हम नफरत। यहीं से तो ये जो जो लोग जिस बयान में कोई नफरत नहीं, अगर वहां नफरत ढूंढ लेंगे तो फिर पहले हमें समझना पड़ेगा ना। मैं जिन सवालों को कर रहा हूं मैं खुद उत्तर भी दे रहा हूं, उनसे संतुष्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो तो आपके दर्शक तय करेंगे। इस देश में ईसाइयों ने क्या शासन हमारे ऊपर नहीं किया? बिल्कुल, 350 साल ऐसा शासन किया जिसके बाकायदा एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है और सब कुछ है। लेकिन क्या इस आधार पर हम उनको उनकी पूजा करने लगे कि उन्होंने बहुत कुछ विकास किया? औरंगजेब जैसे जाहिल से ज्यादा तो बहुत ज्यादा विकास किया। रेलगाड़ियां चलवाई, राष्ट्रपति भवन बनवाया, संसद भवन बनवाया, सब कुछ करवाया। लेकिन कभी कोई ईसाई बाहर निकल के नहीं आया और उसने कभी नहीं कहा कि हमारे बाप ने रेलगाड़ी चलवाई, हमारे बाप ने जो है संसद भवन बनवाया। कभी किसी ईसाई ने नहीं कहा कि हम अपने बाप की पूजा करेंगे क्योंकि हमारे बाप ने इतने 100 साल तक राज शासन किया। वो बाप नहीं मानते उनको, वो ईसा मसीह नहीं उनको मानते हैं। कभी किसी ईसाई ने नहीं कहा कि हमारे बाप ने 350 साल तक शासन किया भारत के अंदर। पहली बात, अगर ईसाई भी एक दो अंग्रेजों को भी अगर पूजने लग जाते और उनकी कब्रों पर जाकर के फूलमाला चढ़ाने लग जाते तो जाहिर सी बात है कि जो आज द्वंद्व युक्त मुसलमानों के साथ में है और एक ही वजह से कि आक्रांताओं को आप अपना बाप बना रहे हैं, तो फिर ईसाइयों को अगर जो है ईसाई अगर अंग्रेजों को अपना बाप बताते तो निश्चित तौर पर मुसलमानों से ज्यादा गंभीर उनसे लड़ाई होती। लेकिन किसी ईसाई ने 1947 के बाद या पहले कभी नहीं कहा कि हमारे बाप ने 350 साल शासन किया, हमारे बाप ने बहुत ज्यादा विकास कर दिया, हमारे बाप यहाँ रेलगाड़ी ले आए, बाप हमारे राष्ट्रपति भवन ले आए, बाप ने हमारी जो है इस देश को बहुत सारी चीजें दी है, सती प्रथा से छुटकारा हमारे बाप ने दिलवाया है। तो हमारे बाप जो है लोकतंत्र दे करके गए हैं, हमारे बाप जो है ये चीज करके गए हैं, कभी कुछ नहीं कहते हैं। ना तो वो पक्ष में है ना विपक्ष में। क्या इस आधार पर ईसाई उनसे जुड़े कि नहीं? वो हमारे उनको इस बात पर बाप माने कि वो ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे? क्या वो राजा थे? आज भी ईसाई धर्म से लोग हैं, उनके साथ में धार्मिक आधार पर तो थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने जो है ईसा मसीह को की जो इबादत है वो करते हैं। लेकिन कभी किसी अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज गवर्नर या अंग्रेज राजा की कोई फोटो नहीं लगाते हैं। जॉर्ज पंचम तक की नहीं कोई लगाता है इस देश में। क्यों नहीं लगाते भाई? वो धर्म के आधार पर किसी को बाप नहीं मानते कि हमारे बाप ने इतने 100 साल शासन किया। अब कुछ जाहिल और कुछ जाहिलों के जाहिल समर्थक वो कह देते हैं कि भाई ये जो है ये राजा बहुत अच्छा काम किया है, तो इस आधार पर तो उसको नहीं माना जाएगा। जलियांवाला बाग का हत्यारा कैसे इस देश में पूजनीय हो सकता है? तो ईसाई समझते हैं ना इस बात को, वो जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, वो मानते हैं इस बात को। तो इसीलिए कोई ईसाई अच्छे अंग्रेजों को भी नहीं मानता है ना, उनकी तस्वीर और फोटो लगाता है कि इस देश में बहुत बहुत अच्छा काम किया है। कभी किसी ईसाई को देखे नहीं पाओगे कि उसने ये वो ह्यूम की फोटो तक लगाई हो। कभी किसी अंग्रेज अधिकारी को, किसी अंग्रेज अधिकारी को जिसने भारत के पक्ष में भी कुछ किया हो, तब भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं भाई आपने तो पूरी तरह से हमें लूटा है।
तो सबसे बड़ी लड़ाई मुसलमानों से इसलिए कि जब कोई मुसलमान ये कहता है कि हमारे बाप ने शासन किया, तो तुम्हारे बाप ने शासन किया तो ऐसा बाप जो है जूती की नोक पर है। क्योंकि हम फिर भगत सिंह को पूजें या फिर हम लॉर्ड कर्जन को पूजें, या फिर ये समझ में आएगा। तो इसीलिए ईसाई जो है भगत सिंह को, जी मैं कंप्लीट कर रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं जल्दी से। अब ईसाइयों ने क्लियर कर दिया, क्लैरिटी ला दी, जबकि ताजा ताजा उनके जो है ईसाइयों ने हमला किया था और सारी चीजें अगर हम देखें, लेकिन वो शासक थे, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि भाई क्लैरिटी ला दी ना, जो शासक है वो हमारे धर्म से पूजने का कोई मतलब नहीं, वो हमारे बाप नहीं थे। अब इस आधार पर कि हमारे बाप ने विकास किया है, हमारे बाप ने चीजें, इस आधार पर इसलिए नफरत है मुस्लिमों से, जो सबसे बड़ी नफरत की वजह है। अगर ये मुगलों को पूजना ही है, शौक है बहुत ज्यादा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मुगलों में बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे तारा सिको, बनवाइए आप मंदिर उनका, बनवाइए उनके नाम की मस्जिद, बिल्कुल साथ में। कौन ऐसा हिंदू है जो मना कर देगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाजपा ही साथ में खड़ी हो जाएगी। बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अपने बेटे जो है कुर्बान कर दिए, और 1857 क्रांति के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जाकर के सजदा किया, सिर झुकाया उन पर। तो ऐसे जो हीरो हैं, मुगलों में भी हीरो हैं, तो दो दो तीन तीन हीरो हैं, उनको क्यों नहीं मानते हो? लेकिन औरंगजेब जैसे जाहिल को अगर कोई बताएगा तो इस आधार पर नफरत होगी। अब सीओ के बयान पर आता हूं मैं। देखिए, संभल में आज से ही नहीं, जो बाबर ने है वो 3 जगह चुनी। मैं आपको बता देता हूं कि जो बाबर ने है वो 3 जगह चुनी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। हाँ, बाबर ने पहली जो मस्जिद है वो पानीपत में चुनी, जो आज भी एक मस्जिद जो है बनी हुई है। दूसरा, उसने जो इलाका, जो हरियाणा, मतलब जो कृष्ण का वो है हरियाणा, तो वहां उसने एक मस्जिद बनवाई। दूसरी उसने बनवाई जिस दौर में भगवान राम की पूजा हो रही थी, मतलब अयोध्या। और तीसरा, जहां भगवान आने वाले हैं, वो तीसरी मस्जिद संभल में जो है बनवाई गई। आखिर क्यों बनवाई गई, किस लिए बनवाई गई, ये तो एक अलग विषय है, इस पर तो बहुत सारे शोध ग्रंथ और सब कुछ जो है लिखा पड़ा है। लेकिन संभल में ही क्यों, संभल में ही किस लिए? तो संभल में जो अभी तक किया जा रहा था वो उस दौर से लेके आज तक साजिशें साजिशें और सिर्फ साजिशें। आज भी अगर सही ढंग से जांच हो जाए पूरे संभल की, तो मैं ये कहता हूं कि उन घरों में आपको ईंट पत्थर बारूद सब कुछ मिलने वाला है, हर एक चीज मिलने वाली है। कैमरे के साथ में एक एक घर की तलाशी होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर के साथ में। और ये तो लाई डिटेक्टर पे बिठाने वाले लोग हैं, इनकी एक, जैसे जो वहां के सांसद हैं, वहां के बहुत सारे राजनेता हैं, इनका तो टेस्ट होना चाहिए बाकायदा, इनका नार्गेटिव टेस्ट होना चाहिए। झूठ और सच सब पता चल जाएगा। नार्गेटिव टेस्ट के लिए कोई आगे आए और कहे कि वहां के हिंदुओं का भी करवा दो, मुसलमानों का भी करवा दो। जी ठीक है, तुलसी जी।